नमस्कार। मैं कल्पना गौड़ ए ब्लॉक 2120 ग्राउंड फ्लोर से मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और हम अपना इलाज 14 दिन इलाज करा के हॉस्पिटल में घर वापस आ गए स्वस्थ होके। और हमने अपना क्वारंटाइन भी जो है 14 दिन का वो ख़त्म कर लिया है। एक्चुअली ऐसा है कि 1 अप्रैल को मैंने कोरोना टेस्ट कराया था और 4 को कंफर्म किया गया कि हाँ यस हम कोरोना पेशेंट हैं, पॉजिटिव हैं हम दोनों। अब आपका सवाल ये होगा कि हम इन्फेक्टेड कैसे हुए। देखिए, कोरोना जो वायरस है ये बहुत छोटा सा वायरस है जो दिखता नहीं है। कहाँ से आया, कैसे आया, ये तो हम नहीं जानते। हो सकता है वो सब्जियों में आया है, हो सकता है वो दूध के पैकेट में आया, हो सकता है वो काम वाली के साथ आया हो सकता है वो करेंसी जो हमने नोट लिए किसी को या दिए या लिए उससे, या कोई साइलेंट जो कैरियर होता है जिसमें कोई सिम्टम नहीं, हम उनसे मिले तो हम इन्फेक्टेड हुए। तो इसलिए कोई अगर हम ये कहें कि बिल्कुल ये कारण है जिससे हम इन्फेक्टेड हुए, तो वैसा कोई कारण नहीं है। हाँ, अगर आप ये पूछें कि सिम्टम क्या थे, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी गले में खराश थी, कोई सर्दी जुकाम बुखार नहीं था। मुझे जो है वो गले और नाक का जो जॉइंट है वहाँ पर इरिटेशन थी और हल्का सा मुझे फीवरिश लगा, फीवर नहीं था लेकिन फीवरिश लगा, जिस चले गए। हालांकि जब हमें पता चला कि हम दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो यस, हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि जैसा हम न्यूज़ में सुन रहे थे इटली, स्पेन, यूके में और अमेरिका में जो कोरोना की वजह से हालात चल रहे थे वो बहुत ही भयानक थे, जिसको देख के किसी का भी डर जाना बहुत स्वाभाविक है। और यस, हम दोनों भी बहुत घबरा गए थे कि पता नहीं क्या है, क्या सीन है और क्या होगा। और सबसे बड़ा डर जो मुझे पर्सनली अपने लिए मैं अपना शेयर करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना है, डॉक्टर्स कैसे होंगे, मेडिकल टीम क्या होगी, क्या इनका ट्रीटमेंट का वो रहेगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, उस चीज़ को सोचते हुए मुझे बहुत घबराहट थी। क्योंकि हम आम आदमी जो भी है, मिडिल क्लास पर्सन या हायर क्लास पर्सन, कुछ भी बीमार होता है तो वो कोशिश करता है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हों। लेकिन गवर्नमेंट ने क्योंकि कोरोना का इलाज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं दिया है, वो सिर्फ सरकारी अस्पताल जो हैं वही उसको डील कर रहे हैं, तो हमें वहाँ जाके एडमिट होना होगा। ये सोच के मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया हो रहा था, डर था बहुत ज़्यादा कि मैं पता नहीं वहाँ पे कैसे होगा, क्या करेंगे ये लोग, कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है, ना ही कोई दवाई आई है। तो ये किस तरह से हमें ट्रीट करेंगे, उस चीज़ को लेके मुझे बहुत घबराहट थी। हम मेरे हस्बैंड जो हैं वो बीएसएफ ऑफिसर हैं, तो हमने अपनी बीएसएफ से दिल्ली से हमने अपनी एम्बुलेंस बुलाई 4 को और हम यहाँ से चले गए। हमको बताया गया था कि आप ईएसआई हॉस्पिटल फरीदाबाद में बीके के बिल्कुल पीछे है, बीके हॉस्पिटल के वहाँ पर आप आ जाएं। हम वहाँ चले गए, उन लोगों ने हमें एडमिट किया और हमारा ट्रीटमेंट जो है 4th से उन्होंने शुरू किया। हम लोगों को गाइड किया गया कि आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखें, पर्सनल हाइजीन रखें, और कोई भी काम करने के बाद आपने अपना हाथ जो है वो सैनिटाइज करना है। मुंह पे मास्क रखेंगे, बिल्कुल नहीं हटाएंगे, और पर्सनली जो है वो डिस्टेंस रखेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, और खाने का बिल्कुल ध्यान देंगे। पानी आप गर्म पिएंगे और गरारे दिन में जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करेंगे आप। हमारी ट्रीटमेंट शुरू हुई और हाँ, मेरे साथ क्योंकि मेरे हस्बैंड थे तो मॉरल सपोर्ट मुझे बहुत थी, और उन्होंने भी यही कहा कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा ठीक। हम लोगों की ट्रीटमेंट शुरू हुई। हम वहाँ पे 13 दिन रहे। बिल्कुल डॉक्टर्स ने दिन रात एक करके हम लोगों को जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, हम लोगों ने बिल्कुल वो फॉलो किया और हम ठीक होके 17 अप्रैल को हम घर आ गए। आइसोलेशन वार्ड से किसी भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को तब तक घर नहीं भेजा जाता जब तक कि कंटिन्यूशन में उसकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए, तब तक वो भेजेंगे नहीं आपको घर। और आप घर आने के बाद जब आपका क्वारंटाइन ख़त्म होता है तो आपको वो फॉलो अप करते रहते हैं कि भाई कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत है, कुछ है तो आप प्लीज़ काइंडली वापस आएँ और एक बार चेक करा लें। 17 अप्रैल को हम वापस आ गए और
इस क्वारंटाइन का पीरियड हमने ख़त्म किया। उसके बाद 30 तारीख को मेरा क्वारंटाइन ख़त्म हुआ है। हम दोनों ने जाके पर्सनली फिर से एक बार कोरोना टेस्ट वॉलंटरी कराया, जो नेगेटिव आया है। इस बीच में मैंने अपने बेटे का 2 बार टेस्ट कराया, तो वो कंटिन्यूशन में 3 बार नेगेटिव आया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से। तो प्लीज़, जब हम ठीक होकर वापस आए हैं, हमने देखा कि लोग वैसे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उसको फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बिना मतलब के निकल के घर से बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ की। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली कोरोना को लाइटली ना लें। ये बहुत सीरियस इशू है जिसको हम लोगों को बहुत सेंसिबली डील करना है। जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू कर रही हैं उसको प्लीज़ आप लोग फॉलो अप करें। पुलिस पूरी जान लगाकर जो है लॉकडाउन को सक्सेसफुल करने के लिए दिन रात लगी हुई है। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर से बेमतलब ना निकलें, अपने घर के अंदर रहें और सेफ रहें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी साहब ने एक चीज़ बहुत सही कही कि आप अपने घर के आगे लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए, जिसको आपने क्रॉस नहीं करना है। क्योंकि आप घर से बाहर जाएंगे नहीं तो आपके घर कोरोना आएगा नहीं। आप सामान कोई भी ला रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी सामान ला रहे हैं, आप उसको बिल्कुल प्रॉपरली सैनिटाइज करें और तब उसको यूज़ करें। पर्सनली आप लोग जब आप घर से बाहर निकलें तो अपना मास्क लगाएं। बाहर से जब आप घर में आ रहे हैं, बिल्कुल आप अपने सैनिटाइज करें अपने आप को प्रॉपरली, हाथ को, अपने कपड़ों को चेंज करें, अपने शूज़ को बाहर ही खोल के अपने बरामदे में या जहाँ भी आपका वो है उसको उतार के वहाँ ही रखें, 24 घंटे वहीं रहने दें। और अपने अपने पर्सनल सैनिटाइज हाइजीन के ऊपर ध्यान रखें और प्रॉपरली सैनिटाइज करते रहें। जब भी आप कोई चीज़ छूते हैं तो उसके बाद हमें जैसा गाइड किया गया था डॉक्टर्स द्वारा कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं या अपने घर में किसी भी ऐसी चीज़ को छुआ जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा हार्मफुल है, तो इमिडिएटली आप अपना हाथ सैनिटाइज कर लें। तो वही मैं आप लोगों से कहूँगी, प्लीज़ इस टाइम पे जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट द्वारा इशू की जा रही है उसको आप फॉलो करें और तभी आप सेफ रह सकते हैं। और कोरोना जो है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे प्रॉपरली लड़ने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मैं आप लोगों से अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो शेयर कर रही हूँ उसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जैसा मैंने फील किया है कि कोई भी पर्सन जो है, जो कोरोना पेशेंट ठीक होकर आया है, उसके साथ आप लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। उनको इस तरीके से ट्रीट ना करें कि वो आज भी कोरोना पॉजिटिव हैं। जो डर या हवा आप दिखाएंगे वो कोरोना पेशेंट को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट किसी भी कोरोना पेशेंट को तब तक घर नहीं भेजेगी जब तक कि वो नेगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव आदमी को गवर्नमेंट घर नहीं भेज रही है। तो जब वो नेगेटिव करके भेज रही है तो आप मान लें कि वो आप लोगों जैसा ही है। इस तरीके की हरकत जो है एक सिविलाइज सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं की जा सकती और ना एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर मेरा बेटा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कोई काम कर रहा था तो उसके लिए उसको हरास करने की या मेंटल परेशान करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग अपने बिहेवियर में इस तरीके का छोटी हरकत ना दिखाएं किसी भी कोरोना पेशेंट्स के घर वालों के साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग सेफ रहें, स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और आपकी वजह से किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे दूसरी बात, ये तो था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है जो मैं आपके साथ पर्सनली शेयर करना चाहूँगी। वो है मैं जब हॉस्पिटल में थी, मेरा बेटा जो है उसको खाना वाना बनाना नहीं आता है। एक लॉकडाउन होने की वजह से होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट सब बंद थे, तो उसके लिए वाकई में दिक्कत थी और हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम कोरोना पेशेंट हो जाएंगे और कुछ इस तरीके के हालात हो जाएंगे कि बच्चे को जो है वो खाने के लिए भी मोहताज होना पड़ेगा। तो इस टाइम पे 2 फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने बिना कहे जो है हेल्प करी है मेरे बेटे की। दूसरी बात, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूँगी, वो ये कि काइंडली आप लोग प्लीज़ अपने घरों के अंदर रहें, स्टे सेफ, बी सेफ और जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है उसको प्लीज़ फॉलो करें। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो भी आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें।